श्री लक्ष्मी का आवाहन के लिए सबसे पहले विष्णु का आवाहन करने। विष्णु क्या है? समस्त कारणों के कारण है। यदि आपको धन में आने का कारण है तो सबसे पहले राम का, कृष्ण का, विष्णु का, उनका आवाहन करना होगा। क्योंकि किन्हीं की स्त्रियों को बुलाने के लिए पहले जो है भगवान को बुलाना पड़ता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, संपत्ति सब रघुपति का आही। ये भरत जी महाराज बोले हैं कि संपत्ति संपूर्ण जो है रघुपति का है। तो संपूर्ण जब राम की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति है, लक्ष्मी जितने भी शरीर में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, मित्र में, भाई में, बहन में, विद्या में, ऐश्वर्य में, त्याग में जो भी धन है, लक्ष्मी है, वो कही गई वो संपूर्ण रघुपति का है, राम का है, कृष्ण का है, विष्णु भगवान का है। तो लक्ष्मी विष्णु भगवान की दासी है। वो चंचला होती है, वो किसी के पास नहीं रहती है, वो लक्ष्मी विष्णु के पास ही जाएगी। रावण के पास भी लक्ष्मी गई। यदि रावण ने जबरदस्ती लाना चाहा तो रावण को मारकर तो रहा अनुकूल कोई रोवन हारा हो गया। इसीलिए जब भी लक्ष्मी को लाना है तो पहले विष्णु को लाना होगा। विष्णु को जीवन में लाने के लिए मैंने अनेक जो है वीडियो दिए हैं श्री रामचरितमानस के। फिर मैं कृष्ण का भी दूंगा। विधि विधान से लाने के लिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश भी दिया है और अन्य भी अनेकों लक्ष्मी के लाने के उपाय बताए गए हैं। अब लक्ष्मी को लाने के लिए श्री सूक्त जो ऋग्वेद में उक्त है, श्री सूक्त है, उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए विहित है। शूद्रों के लिए मैं इसके बाद अलग से लक्ष्मी का लाने का विधि बताऊंगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म में अपनों को ये समझते हैं, वो ये विहित कर्म कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ऋग्वेद दोक्त से सूक्त का पाठ कर रहा हूँ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत सजाम चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। अब इसका हिंदी में बतलाता हूँ। हे जात वेदाग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूपचारिणी, सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्यमय ही जिनका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलावें। ये अग्निदेव से प्रार्थना की गई है। अब दूसरा श्लोक है, तांग आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यांग हिरण्यं विंदेयं गामश्वं पुरुषानहम्। हे जात वेदाग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलावें जिनके आवाहन करने पर मैं स्वर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवये श्रीर्मा देवी जुस्ताम। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई, हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दे दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दे दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें। कांसोस्मितां हिरण्य प्राकारां आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। जिनका स्वरूप, वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्ता है, जो चारों ओर स्वर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आद्य शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये
ओ लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां गुणै। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपनी कीर्ति से दे दीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजिता, अत्यंत दानशीलता, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं आपको स्वीकार करता हूँ, अर्थात आपका आश्रय लेता हूँ। आदित्यवर्णे तपशोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा अनुदन्तु या अंतरायाश्च वाह्या। ओ लक्ष्मी, हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजो में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं, एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ, या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ, या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हों। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठा भगिनी बहन दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर, गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। मनसा कामम आकुतिं वाचः सत्यं सीमहि पशूनां रूपमन्यश मयि श्री श्रयतां यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं यव व्रीह्यादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष भोज्य चोष्य लेह्य चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूता मयि शंभव कर्दमो श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्म मालिनी। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी तरह से निवास करें, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास करावें। आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद कर्दम, चिकलित और श्रीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करें। केवल आप ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रयभूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास करावें।
आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मो आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिच्यमाना आद्य शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलावें। आद्रां यः करणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मो आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द चित्त अथवा समस्त भुवन जिनकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनी। या सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती हैं। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलावें। तांग आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान विंदेयं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव, आप मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हों, उन्हें बुलावें, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। यह शुचिः प्रेतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोधृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। हिंदी भाषायुतं ऋग्वेदोक्तं श्री सूक्तं श्री सूक्त का पाठ करने से, श्रवण करने से नित्य लक्ष्मी, आयु, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। त्याग इत्यादि के गुण, बल, सभी प्रकार के धन आते हैं। धन धान्य से परिपूर्ण वंश का और गौ वंश का वृद्धि होती है। और संपूर्ण लक्ष्मी के लिए विष्णु का भी आवाहन अत्यंत आवश्यक है। और विष्णु रामचरितमानस में राम को ही विष्णु कहा गया है, विष्णु का अवतार है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर के स्वामी है, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा है। उनका आवाहन करने से भी विष्णु का आवाहन पूरा हो जाता है। मैं विष्णु के लिए और श्री कृष्ण के लिए, राम के लिए, अन्य से, और फिर श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो, श्रद्धा विश्वास का भी इसमें अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी का जो है, गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, वो लक्ष्मी के साथ गणेश जी का आवाहन भी करना पड़ता है। संपूर्ण विधि विधान से ब्रह्मा और सरस्वती का भी आवाहन करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी ही संपूर्ण संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं। महादुर्गा के रूप में ही महालक्ष्मी भी स्थापित हैं। इसलिए हमेशा महालक्ष्मी का, लक्ष्मी का आवाहन सबों के साथ विधि विधान से स्थापना करनी चाहिए, उनका आवाहन करनी चाहिए, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में लक्ष्मी है। इनका निरंतर स्मरण अनंत कोटि बार करने से जो है संपूर्ण तरह की लक्ष्मी का आकर्षण होता है। और इसी के साथ ऋग्वेदोक्त धनदा लक्ष्मी, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी का आवाहन के लिए इसे आप आधान करें।